हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम भुजंगवासी। देखिए, आज सुबह मंगल आरती का वीडियो आपने देखा होगा। बहुत अच्छा मंगल आरती का दर्शन हुआ। मैं तो आज पूरी रात नहीं सोई हूँ क्योंकि कल रात को 9:30 बजे से अमावस्या शुरू थी, तो अमावस्या की पूजा करनी थी। आज दिल से बोलूँ, मैं अपनी माता रानी के पास हूँ। ये तो मेरी माँ है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार कहते हैं ना अपनी विंध्यवासिनी माँ और काली माता से। बचपन से तो समझो काली माता ने ही मुझे बड़ा किया। तो आज मैं काड़ूबाई को इतना मिस कर रही हूँ कि मैंने सोचा मैं जैसे ही बॉम्बे पहुँचूँगी पहले मैं मांडरची काड़ूबाई मतलब है ना जाके दर्शन करके आऊँगी, क्योंकि अभी वहाँ से भी पंडितों का फ़ोन आ रहा है कि आज आप आए नहीं। हर अमावस्या को आदत हो गई ना, तो भी मैंने यहाँ पूरी रात बैठ के पूजा की। और पूजा इतनी ज़बरदस्त की है, समझो जो 1.25 किलो मिर्ची हमने बगलामुखी अनुष्ठान में रखी थी, वहाँ 11 लाख जप होने बाद यहाँ पे इतने सारे जप हुए। अभी मैं जा रही हूँ माँ तारा के मंदिर में, वो तारा के मंदिर में उससे अभिषेक करूँगी। लेकिन इतना वादा पक्का है, जिन लोगों के नाम से ये मिर्ची का लौंग का सबका काम किया गया है, आई स्वे उनके साथ तो जो होना है वो तो सिर्फ मैं और मेरा सुल्तान जानता है। बहुत अच्छा काम किया है। आज मैंने चंडी पाठ करवाया। चंडी पाठ का उद्देश्य मैंने आपको कहा ही था। मैंने और मेरे भाई ने जो लड़कियां गायब हो रही हैं और जो ये सब चल रहा है उसके लिए, फिर मेरा केशव अच्छे से हो जाए उसके लिए, फिर जो स्कूल खोलने वाली हूँ स्कूल अच्छे से खुल जाए, और हमारे खास करके उद्धव भाई के लिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए पूजा की गई है कि उनकी जीत हो। और उनकी जीत पक्की है। मैं अब आपको सीधे बता रही हूँ कि उनकी जीत हो चुकी है। अब कोई माने चाहे नहीं माने, ऑलरेडी सबको आईना दिख गया है। अभी कोई भ्रम में रहना चाहता तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात पक्की है, अभी जो विधानसभा की सीटें जिधर हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जिन जिन को जहाँ जहाँ पदाधिकारी के हिसाब से, आमदार के हिसाब से खड़ा कर रहे हैं, मैं उन सबको यही कहूँगी कि आप सबको बधाई हो। विद्या देवी अभी से आपको बधाई दे रही कि आप आमदारी जीत चुके हैं, क्योंकि मैंने आप वहाँ से सब लगे हैं, यहाँ से विद्या देवी लगी है। विद्या देवी सिर्फ अपने उद्धव भाई के लिए नहीं लड़ रही, मेरे उद्धव भाई की तरफ से जो शिव सैनिक खड़े उन सबके लिए लड़ रही है। तो ये बात तो पक्की, इस बार विधानसभा का महाराष्ट्र का फुल इलेक्शन उद्धव ठाकरे की तरफ है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की तरफ है, मेरे भाई की तरफ है। जितने आमदार उनकी तरफ से खड़े होंगे, अगर एक भी हार गया ना तो मेरा नाम बदल देना। आके मुझे घर पे चप्पल से मार के जाना, बोरीवली गोराई में रहती हूँ, बात ख़त्म। चप्पलों के हार पहना के जाना। जितने मेरे भाई खड़ा करें उन सबको जिताने की जिम्मेदारी मेरा है। ये रिकॉर्डिंग रखना, ये वीडियो रखना। एक और बात, अभी हमारी सुषमा अंधारे जी जो हमेशा, जैसे एक मैं और मेरी सुषमा अंधारे बहन जो हमेशा शिवसेना की तरफ से दहाड़ती अपने भाई की तरफ से बोलती है। एक बात बताइए, किसी को भी कोई बात बुरी क्यों लगती है? अभी किसी ने उन पर नाम डाला कि उन्होंने पैसे मांगे। एक बात बता रही हूँ, हमें प्रूफ दीजिए। अगर आपसे फ़ोन पे बात की होगी, मैसेज में बात की होगी, मैसेज का तो कोई प्रूफ नहीं होता है, फ़ोन पे बात की होगी, कहीं का प्रूफ दीजिए। आप लोगों को एक बात बताओ, अपोजिट पार्टी है जो भी है, जिन लोगों को ये बात बुरी लग रही है, आप लोगों को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती क्या? आपको क्या लगता है आपकी ये सब हरकतें पूरी पब्लिक देख रही है, पूरी जनता देख रही है? और ये जनता है ना, पूरा जनता आप लोगों का आपका आईना 2024 में दिखा देगी। जैसे कर्नाटक में पब्लिक ने अपना आईना दिखा दिया, वैसे यहाँ पे भी पब्लिक आपको आईना दिखाएगी। आपको क्या लग रहा है, आप लोग जो ये मनमानी कर रहे हो, अभी नागपुर में रोड पे 238 परिवार रोड पे जगह पे बैठे हैं। औरतें बैठी अपने बच्चों को लेके, उनको घर का बंदोबस्त नहीं किया गया है, वो लोग रो रही है। वो लोग क्या जनता नहीं है का? इस देश की जनता नहीं है? जवान लड़कियां हैं, बच्चे हैं, किसी की कोई देख रेख नहीं की। हमारे बोरीवली में एमएचबी के पास बाकायदा बीएमसी वाले अब धमकी दे रहे कि अपना सामान उठाओ, नहीं तो उठा के फेंक देंगे। आप एक बात बताओ, 40 साल से जो लोग रह रहे हैं उनके पास जाने के लिए डिपॉजिट नहीं है, भाड़ा नहीं है, आखिरकार वो जाएंगे कहाँ? उस बात का जवाब दो। ये क्या हो रहा है? इलेक्शन आने के पहले इस तरह से लोगों के साथ क्यों दरिंदगी की जा रही है? आपको पता है, बड़े, आप यकीन मानिएगा, बिल्डिंग में और जगह जगह बड़े बड़े बंगले वाले कभी भी जल्दी वोट देने नहीं आते, लेकिन ये चौल वाले, झोपड़पट्टी वाले आपको पहले वोट देने आते। इनके पास आपके ज़्यादा से ज़्यादा वोट रहते हैं। हमारे दहीसर में जो गणपत पाटिल नगर है, वहाँ कम से कम नहीं कुछ तो भी 20,000 वोट्स है। इसके लिए वो झोपड़पट्टी आज तक टिकी हुई है, उसको भी तोड़ने की बात की जाती है। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं ऐसे, आप लोग जो मेन इलेक्शन की जो मेन वोटिंग की जगह है उसी को तोड़ देते हैं और आप पब्लिक के हाई ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है उसमें पब्लिक आपको क्या आरती उतारेगी आपकी? आप लोगों की जो गलतियों की सज़ा देगी। अभी एक सुषमा अंधारे जी को किसी ने मारने की धमकी दी। एक बात बताओ, आपकी पार्टी में या आपके लोगों में क्या सिर्फ औरतों को मारते ही हैं? आप लोगों ने सिर्फ यही सीखा है? आप लोगों के सारे मर्द लोगों को औरत पे ही मर्दांगी जमाने आता है।
औरतों को मतलब मर्द औरतों पे ही हाथ उठाना, औरतों को दबाना, यही मर्दांगनी है। हम लोग तो अश्लीलता नहीं फैलाते, हम लोग तो दूसरों का किसी का नाम नहीं ले ले, लेकिन हम तो रास्ते में, रैली में या कहीं भी जाते समय अश्लीलता नहीं फैलाते। हम तो किसी के भी साथ गले नहीं लगते या कुछ हरकत फालतूगिरी नहीं करते। और उसके बाद अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया तो भी हम पूरे न्यूज़ में ये नहीं फैलाते कि हमारा औरतों का नाम ख़राब करा जा रहा है। अरे हम तो बहनें अपने भाई के लिए लड़ रही हैं। हाँ, एक बात बताओ, अगर उनको बिकना होता, अगर सुषमा अंधारे जी को बिकना होता तो बहुत पहले ही, जब सरकार बन रही थी, उनको बहुत सारे कॉल्स आए थे, वो बिक सकती थी। एक बात बताओ, तुम्हारे या किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अगर आपको लगता है मांगा तो मांगा, आप मत दो ना। अगर आपको लगता है मांगा तो आप मत दो। आपने दे दिया क्या? आप उन पे नाम डाल रहे हो कि वो फर्नीचर मांग रही, सोफ़ा मांग रही है। अरे वो आने वाली हमारी किधर के अमरावती की आमदार हैं, अमरावती के आमदार है। ऐसे सोफ़े, ऐसे फर्नीचर उनके पैरों के कदमों में रहेंगे। हम लोग किसकी बहनें हैं? उद्धव बाला साहब ठाकरे की बहनें हैं। हम लोगों को क्या है, ये आप लोग क्या ये ओछागिरी दिखा रहे हो, फर्नीचर दिखा रहे हो? अरे ऐसे फर्नीचर तो विद्या देवी ऐसी फ्री में ख़रीद के दे देगी। अभी आपको पता है, मैं अपने MHB में जहाँ पे लोगों को खाना बांट रही हूँ, अभी देखिए वहाँ पे वो लोग रोड पे हैं। मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ना मैं BMC जानती हूँ, ना पुलिस स्टेशन जानती हूँ। मेरे को ये लोग से मतलब ही नहीं। मेरी और पुलिस की तो कहते हैं ना सांप नेवले की दुश्मनी, क्योंकि वो लोगों ने मेरा बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। आज ये सब बातें, तो उनसे तो उम्मीद रखना बेकार है। मैं सिर्फ वो रोड पे पड़े लोगों को खाना दे रही हूँ, क्योंकि वो लोग सुबह से भूखे प्यासे रहते हैं। जो थोड़े दिन पहले कुछ लोग खाना ला के दे रहे थे, उन लोगों ने भी बंद कर दिया। फिर भी डेली रोज़ आके कोई ना कोई अपना परचम लहराता है, ज़बरदस्ती कोई अपना ईगो दिखाता है। कल भी कोई महान लेडीज़ वहाँ पे आके ज़बरदस्ती अपना फुटेज दे रही थी। भाई तुमको किसने बुलाया फुटेज देने को? ऊपर से मेरे मिस्टर को बोलती है, मेरे मिस्टर, हम खाना बांट चुके थे, मेरे मिस्टर को और मेरी बेटी को जाने का था घर पे, ज़बरदस्ती रोक के अपना वकालत दिखा रही है। भाई तेरा वकालत तू अपने घर पे देख, हमने तुम्हें इनविटेशन दिया क्या? मैं औरतों के लिए क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं देखूँगी। मुझसे पर्सनल मिलना, ये सब मिलने का मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं किसी से पर्सनल मिलूँ या किसके साथ बैठूँ। मैं लोगों के लिए काम करती हूँ, मैं बाहर घूमती रहती हूँ। अगर मैं इस तरह से घर में आबादी या गर्दी करने लगी ना, तो मेरा हो गया काम फिर। और दूसरी बात, आपको अगर अपने पब्लिक के लिए कुछ करना है ना, तो इंडिपेंडेंट करने का। हमारे पास आके हमको मिलना है, औरतों के लिए क्या कर सकते हैं, वो सब बात करने नहीं आने का। मुझे जिसके लिए जो करना है, मैं अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंट करती हूँ। मेरे मिस्टर ने उनको पूछा भी कि आप ये जो वकालत का सब काम करेंगी, पेपर वर्क का, आप उसका पैसा लेंगी कि क्या लेंगी? तो बोलती है क्यों, मैंने आपको पूछा कि आप खाना बांट रहे हो, फ्री में बांट रहे हो? ठीक, हाँ फ्री में बांट रहे हैं। मेरे मिस्टर प्रदीप धावरे खाना फ्री में बांट रहे हैं। मैं फ्री में यहाँ से गांव से बैठे बैठे हम आदमियों को ऑर्डर देते हैं, मेरे आदमी वहाँ जाते हैं, फ्री में खाना बांट रहे हैं। किसने बोला कि खाना फ्री में नहीं बट रहा है? हम किसी भी, आप पूरी पब्लिक से पूछिए, वहाँ किसी से भी पूछिए, हमने किसी से चंदा वसूला क्या, हमने किसी से पैसे मांगे क्या? अरे विद्या देवी इतनी इंडिपेंडेंट तो है कि आराम से 200-500 लोगों को डेली खाना खिला सकती हो। ये याद रखिएगा, हम विंध्याचल के पंडित हैं। और दूसरी बात, दोबारा फुटेज खाने की ज़रूरत नहीं उधर आके। मेरे मिस्टर ने कल प्यार से एक औरत की इज़्ज़त की, औरत की इज़्ज़त करके मान दिया कि मैडम आप जाइए, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। बोलते अरे आप क्यों फ़ोन करेंगे, मुझे लेडीज़ चाहिए। मेरे मिस्टर को भी बड़ा कोई शौक़ नहीं था तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हारे पर आके तुमसे बात करने का। मैंने तो अपने मिस्टर को भी कहा, मेरे प्रदू को भी कहा, मेरे बच्चों को भी कहा कि आप लोग वहाँ खड़े रह के बात ही क्यों कर रहे थे? हम वहाँ पे लोगों को खाना देने आए थे, खाना दे के चल देने का। उनको जिसको फुटेज खाने खाने, यहाँ पे कोई गरीबों को खाना खिलाने नहीं आ रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती झगड़ा करने, ज़बरदस्ती अड़ंगा डालने ज़रूर आ रहे हैं। मेरे पे सबके पर मेरी नज़र है। और मैं बस अभी 2-4 दिन में बॉम्बे पहुँचने वाली हूँ। मैं जब बॉम्बे पहुँचूँगी ना, तब सबकी अच्छी हेकड़ी निकालूंगी। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 4 दिन में मैं बॉम्बे आ रही हूँ, समझ रहे? फिर उसके बाद मैं सबकी औकात सबको दिखाती हूँ। अपने काम से काम मतलब रखने का ना। अरे हम गरीबों को खाना बांट रहे, खाना नहीं बांट सकते क्या? वो रोड पे बैठे है, कोई अंधा है, कोई लेडीज़ है, उसमें भी तुम लोग की गांड चलती है। हाँ, खुद से तो कुछ होता नहीं है, कोई करता है तो किसी को करने नहीं देने का। हम किसी से भीख मांगने आए या ये सब काम करने के बाद मैंने किसी से पार्टी में पद मांगने आई क्या कि मुझे पद दो या कुछ दो? अरे मैं लोगों को विधानसभा के इलेक्शन में जिताने वाली हूँ। मैं विद्या देवी में इतना दम है कि अगर कोई आमदारी के लिए या इलेक्शन के लिए, नगर सेवक के लिए खड़ा हो सकता है ना, विद्या देवी में अकेले में दम है कि उसको उस जगह की सीट दिला सकती हूँ। तो मेरे को ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल में घुसने का या कुछ करने का। मैं एक नॉर्मल सी समाज सेविका हूँ। मुझे मेरी माँ बगलामुखी के नाम से, मेरी माँ विंध्यवासिनी के नाम से
लोगों में दान धर्म करना पसंद है, बस मैं वो करती हूँ। और बाकी जिसने ये बात कही है ना, आप लोगों सिर्फ औरतों को मार ही सकते हो। कभी घुस जाने का मॉल में घोड़बंदर रोड पे एक औरत को मार दिया, कभी उधर मार दिया। आप में हिम्मत है सुषमा जी को हाथ तो लगा के दिखाओ। और कैसे शिव सैनिक है हमारे, हाँ महाराष्ट्र के को जो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को मानते हैं कि उनके आप अपने ही शिव सैनिक में एक औरत को एक आदमी मारने की धमकी दे रहे हो और आप सब लोग बात सुन के ले रहे हो। अब तक तो जाके तोड़ देना चाहिए था उसके उधर, उसको ऐसे लोगों को तोड़ के हटा देना चाहिए। इन लोगों के हाथ में चूड़ियाँ पहनाना चाहिए। साले हिजड़े के औलाद जब देखो लोगों को मारने ही निकलेंगे क्या? इनको सिर्फ औरतों को मारने आता है क्या? तेरे घर में घुस के तेरे पैसे मांगे क्या? तेरे घर में घुस के तेरे को गले पे छुरी रखी है, तेरे को ब्लैकमेल किया क्या पैसे दे? कुछ भी। अरे बोलते समय थोड़ा तो सोचने का कि हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा। खुद का देखा। अभी एक बात देखना, अभी विद्या देवी देखना क्या करती है। मेरे को ना वहाँ आने की ज़रूरत है ना झापड़ मारने की ज़रूरत है। मेरे में इतना दम है कि मैं यहाँ से बैठे बैठे इंसान को पागल बना सकती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ माँ तारा के मंदिर में, अभी होगा वहाँ अभिषेक मिर्ची का वो सब का। उसके बाद जिसकी जो औकात है पता चलेगी। एक बात याद रखना, लड़ाई लड़ने नहीं आती है ना तो मैदान में नहीं उतरने का, क्योंकि मैदान में उतरने में गाली भी सुनने मिलती है, बात भी सुनने मिलती है। अगर बर्दाश्त की गोली खाने की ताकत नहीं तो बाहर निकल जाने का। मैदान में हर तरह के आरोप निरोप सब छेड़ने पड़ते हैं, समझ रहे हैं? ये बात है। तो अभी एक बात है, मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को अभी से अभिनंदन देती हूँ, अभी से मुबारकबाद देती हूँ कि भाई ये विद्या देवी आपके साथ है। भाई मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपके पीछे खड़ी रहूँ, लेकिन मेरी इतनी औकात तो है कि आपके जितने आमदार खड़े रहेंगे उनको भारी बहुमत वोटों से विद्या देवी ने जिता दिया। ये बात आप मान लो, क्योंकि रात भर में जागी हूँ, पूरी रात मैंने पूजा की है। और ये जो लोग बोलते हैं ना, बोलने दो। मैं तो बोलती हूँ सुषमा जी बोलने दो, क्योंकि जब इंसान की तरक्की होती है ना, जब आदमी तरक्की के लेवल पे चढ़ता है ना, तो 10 जन उनको बदनाम करने के लिए ही आते हैं। इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता बदनामी का। उनको ये बोली कि हमें सबूत दीजिए, ऐसी बात है, समझ रहे हैं? बस और कुछ नहीं। बाकी का काम देखने के लिए विद्या देवी यहाँ बैठी है। जिन लोगों के लिए काम किया है ना मैंने कल, ये जो मिर्ची का, लौंग का, ये सब का, सिर्फ मज़ा देखो सबके साथ क्या होता। कोई टाइम ऑफ पीरियड नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मज़ा देखो। मैं बता रही हूँ ना, अगर इंसान ने अपनी हस्ती, मतलब कहते हैं ना खाने के लिए मोहताज नहीं हो गए ना, तो विद्या देवी का नाम नहीं। मैंने क्या बोला था, ये अमावस्या लेके अगले अमावस्या तक का टाइम दिया है मैंने। अगले अमावस्या आते आते ना आदमी के पास खाने के लिए पैसे बचेंगे, ना रहने के लिए घर बचेगा, ना सर छुपाने के लिए जगह बचेगी, ना कोई अपना कहने वाला बचेगा। ये याद रखना। नहीं हुआ तो बात ख़त्म, देख लेना क्या होता है। क्योंकि देखिए, पहली बात, हमने आज तक कभी अपने उद्धव भाई की तरफ से भी किसी पार्टी लेवल का नाम लेके कभी गाली नहीं दी है। हमको किसी से लेना देना ही नहीं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पे बड़ी नज़र है। तो ये बात तो है। मैं शिव सैनिक नहीं हूँ, लेकिन मैं बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श मानती हूँ, अपना आइडल मानती हूँ। इसके लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे मेरे भाई है, और उनके पीछे जो भी पड़ेगा उसको देखने के लिए विद्या देवी खड़ी है। भिड़ना है तो आके मुझसे भिड़ो, मैं देख लूँगी क्या करना है मुझे। जय माता दी।